हाँ, हम लोगों की बात रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, बोलिए। मतलब कोई भी बात करेंगे हम डीजीपी साहब से, ये रिकॉर्ड होगी। तो भाई के मन में एक जिज्ञासा आई जी हाँ हाँ। कि हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कब बात कर सकते हैं। मैंने कहा आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से 24 घंटे 12 महीने बात कर सकते हैं। बहुत सुंदर, ठीक कहा आपने। है ना सर। तो आप अब सर मैं उनसे बात करा रहा हूँ, आपकी अपना परिचय अपने आप दो। हेलो, नमस्कार सर। जी जी, नमस्कार, बताइए। हाँ जी सर, मैं विवेक शर्मा बात कर रहा हूँ। जी, आप क्या व्यवसाय करते हैं, क्या काम करते हैं? मेरा अपना ओन बिजनेस है ऑनलाइन का। बहुत सुंदर। ऑनलाइन पे क्या करते हैं बेटे? मेरा फुटवेयर, लेडीज फुटवेयर का काम है। फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, इस चीज़ पे। लेडीज फुटवियर। जी, लेडीज ओके। फुटवेयर। ओके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी क्योंकि आप जो है मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, जी तो आप एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जी। देखो, अभी तक आपको क्या समझ में आया? चलिए, आप जुड़ने के पहले या जुड़ते समय संजय सिवाल जी आपसे मिले इसलिए आप जुड़ गए, या आपको कोई अपने हित की, देश की हित की कुछ बात उसमें समझ में आई? मेरे को सर देश की हित में जो चीज़ें थी, जो बताई हैं अभी, कभी कम से कम 19-18 पैराग्राफ जितनी भी बताई, 21 है ना, 21 जो बताई हैं, तो वो मेरे को कुछ मैंने मतलब देखी भी है, सुनी भी है कि ये चीज़ अप्लीकेबल होने वाली है भारत के अंदर। और कुछ अब मेरे को नया सुनने को मिला है कि हाँ, जिससे हमारा विकास होगा भारत का। और वो चीज़ें काफ़ी अच्छी है कई हद तक। मतलब अपराध मुक्त भारत मिशन में हाँ कि थाने जाए बगैर एफआईआर दर्ज होगी। बिल्कुल, बिना कोर्ट जाए अपने जो भी सब कागजी कार्रवाई है जो है, अपने घर बैठे सब कुछ हो जाएगा। देखो, ये इसके पहले सबसे बड़ी बात है कि हमारे ऊपर, हमारे देश को चलाने वाले इन राजनेताओं ने, जो कि स्वयं आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, स्वयं जो है बाहुबली हैं, स्वयं दल बदलू हैं, और आपराधिक तत्वों को और गलत लोगों को ही प्रश्रय देते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने दुष्टता पूर्वक अपने ही देशवासियों पर अंग्रेजों ने जो नियम कानून हम गुलाम भारतवासियों को उत्पीड़ित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए, अपमानित करने के लिए और शोषित करने के लिए बनाए थे, वो सब नियम कानून आज भी आजादी का अमृत महोत्सव मना लिया, लेकिन हमारे इन राजनेताओं को इसमें गुलामी की बदबू नहीं आई है और आप पर आज भी थोप के रखे हैं। आपको मालूम है, आपके सभी नियम कानून वही हैं जो अंग्रेजों ने हमें अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित पर करने के लिए, फंसाए रखने के लिए बनाए थे, वो आपके ऊपर थोप रखे हैं। ये जानकारी में है आपके कि नहीं है? नहीं, हाँ या नहीं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। है आपकी जानकारी में? नहीं, इस बारे में जानकारी में नहीं है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके चारों तरफ जो नियम कानून चल रहे हैं वही सभी अंग्रेजों के बनाए हुए नियम कानून हैं, जिन्होंने शासक होते हुए आपको अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए बनाए थे। ये हमारे दुर्भाग्य का विषय है कि इन्होंने हमारे ऊपर आज भी थोप रखा है। अच्छा, तुम क्या चाहते हो कि भाई पैसे कमाने चाहिए क्या? जो ये सर जी बहुत अच्छी। जो दूसरी बात है, जो व्यवस्था, जिस व्यवस्था के तहत मुट्ठी भर अंग्रेजों ने लोगों को, अपने ही भारतीयों को इस्तेमाल करके अपने ही देशवासियों को उत्पीड़ित करने के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था बनाई थी, जो कंडक्ट रूल बनाए थे, वही सब कंडक्ट रूल आज भी आप पर थोपे हुए हैं। इसलिए हमारी प्रशासनिक व्यवस्था असंवेदनशील है, मानव मूल्य विहीन है, आपको प्रताड़ित करती है, आपकी सुनवाई नहीं करती है, और हम सभी लोग
इस व्यवस्था से दुखी हैं। बिल्कुल सही। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल राइट। आप थाने जाते हैं तो उसकी वैधानिक जिम्मेवारी होने के बावजूद भी वो अपराध का पंजीयन नहीं करता है। जो साक्ष्य एक सामान्य व्यक्ति की सोच में आ सकते हैं उसके वो भी पुलिस वाला संकलित नहीं करता है। आप बार बार कहते हैं कि यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है, इसका फुटेज ले लीजिए, वो समय रहते ही इवन फुटेज भी नहीं लेता है। वो जो है गिरफ्तारी आदि में भी जो है देरी भी लगाता है और कई बार पैसे का लेन देन कर चीजों को खुर्द-बुर्द कर देता है, खराब कर देता है और कई बार पैसों के प्रभाव में आकर जो पीड़ित व्यक्ति है उसको और भी उत्पीड़ित कर देता है। करता है कि नहीं करता है? जी बिल्कुल। आज जो है जेलों में बहुत सारे निर्दोष लोग सिर्फ इसलिए बंद हैं कि उनको गलत फंसा दिया गया है, निष्पक्ष जांच नहीं की गई है और पुलिस ने अपनी बला टालने के लिए उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है और उनके पास पैसे नहीं हैं, लिहाजा वह वर्तमान व्यवस्था में जमानत से लेके न्याय नहीं पा पा रहे हैं। ऐसे हजारों की संख्या में लोग जेल में उत्पीड़ित पड़े हुए हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जी ये बात आप जानते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इतना समझ में तो आता है। बिल्कुल आता है। और जो हमारे राजनेता हैं, देखिए इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षर और साचरित्र होना चाहिए। फिर इन राजनेताओं ने अपने नियम कानून इतने घटिया क्यों बना के रखे हैं कि आज हमारी पार्लियामेंट में 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके अपने एफिडेविट के आधार पर दोषी हैं, अपराधी हैं। अभी जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है उसमें 403 सदस्यों में से 205 अपराधी हैं और इट मेक्स इट 51%। तो मेजॉरिटी ऑफ कानून के निर्माता आज उत्तर प्रदेश में स्वयं आपराधिक चरित्र के व्यक्ति हैं। जब इस देश में चपरासी बनने के लिए आपको सचरित्र होना चाहिए तो इस देश का कानून का निर्माता अनपढ़, गंवार, बाहुबली, दल बदलू और अपराधी क्यों? आपको चपरासी से तो के बराबर तो कम से कम उसकी आहर्ताएं तय करना ही चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। आप कहेंगे कि साहब वो चुना जाता है, तो चुनने का भी एक पाखंड है। इन्होंने सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सबको अपने जेब में रखा है और आपके सामने जो कुछ भी परोसा जा रहा है उनमें से अधिकांश चीजें फर्जी हैं। आजकल जो कंपनियां हैं वो पैसे लेकर फर्जी सर्वे देती हैं जिसमें इनको आभा मंडित किया जाता है और ये इम्प्रेशन क्रिएट किया जाता है कि यही जीतने वाले हैं। यह लोग जो है पैसे देकर गाड़ियां भेजते हैं, पैसे देते हैं और आम सभाएं करते हैं। इन आम सभाओं में जनून जो है वोटर ना होकर इकट्ठे किए गए पेड लोग होते हैं और उसकी बड़े बड़े अखबारों में विज्ञप्ति छापवा के ये इम्प्रेशन क्रिएट किया जाता है कि वह बहुत लोकप्रिय हैं। चुनाव के पहले ये पैसे से वोट खरीदते हैं, गरीबों को खरीदते हैं, उनमें दारू बांटते हैं, उन्हें साड़ियां बांट के उनके वोट को खरीद लेते हैं। तो ये किसने कहा कि वो जनप्रतिनिधि हैं? ये बिल्कुल जनप्रतिनिधि नहीं है और ऊपर से दल बदलू भी हैं, आपराधिक चरित्र के व्यक्ति भी हैं, अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात करते हैं, उन्हें टिकट नहीं देते हैं, जबकि जो इन्हें ज्यादा पैसे देता है, जो अपराधी होता है उसे ये टिकट दे देते हैं। तो इन्होंने चारों तरफ ऐसा मकड़ जाल बना दिया है कि आप 75 वर्षों के बावजूद भी गुलामों के नियम कानून के बीच में जी रहे हैं
थाने जाते हैं, आपका सिर फटा हुआ रहता है, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं होती है, आपकी FIR दर्ज नहीं होती है। जो बदमाश टाइप के लोग पैसे देकर आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम करा के कई बार आपको प्रताड़ित भी करवाते हैं। तो ये दुष्ट व्यवस्था जो अंग्रेजों की है और आप पर थोपी हुई है, इसे ये दुष्ट राजनेता कभी नहीं बदलेंगे। तो इसके लिए ये खर्च विहीन व्यवस्था जिससे आप जुड़े हैं, ये शंखनाद है। हम बिना 5 पैसे खर्च किए हुए अपने ही बीच के जो लोग सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे और चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित होंगे, उन्हें एक बार नहीं 35 बार वोट देंगे। एक बार जब आप जुड़े हैं, जैसे अभी आप संजय सिवाल जी के प्रयास से जुड़े, तो आपने अपना पहला वोट संजय सिवाल को दे दिया है। जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी और संजय सिवाल जी चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित हो जाएंगे, तो उस दिन से लेके जिस दिन तक आपका टिकट जो करना चाहिए वोटिंग करना होगी, हर शाम को आप जो है आपको उस समय निर्देश दिए जाएंगे, अपने छत पर जाइए, थाली बजाकर दीपक जलाकर जो भी आपके क्षेत्र का चंद्रगुप्त स्थापित अपने आप को कर पाया है उसको जिताने का संकल्प लेंगे। तो 32 बार जो है आप हर शाम को जो है अपने चंद्रगुप्त के नाम पे संकल्प और वोट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? और फिर अंतिम बार आप जो है वोटिंग के दिन पोलिंग बूथ पर जाकर EVM पर बटन दबाकर संजय सिवाल को 35वीं बार जो है अपने बहुमूल्य वोट से चुनेंगे। तो इस तरीके से एक बार नहीं 35 बार जो है ना चुनाव के बाद जो चंद्रगुप्त जीत के आएंगे, उनके पीछे खड़े हुए ढेर सारे चाणक्य, जिसमें मैथिली शरण गुप्त आते हैं, वह है जिन्होंने ढेर सारे नियम कानून और टेक्नोलॉजी को बना के रखा है, वह इन 21 लक्ष्यों के माध्यम से इस कलयुग में सतयुगी व्यवस्था स्थापित कर देंगे। महाराष्ट्र में बात कुछ समझ में आई? हाँ जी, हाँ जी। आपके जेहन में कोई प्रश्न है? नहीं, मेरे जेहन में कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, तो आप इससे जुड़िए जी, इसमें आप स्वयं चंद्रगुप्त बन सकते हैं। लिहाजा आपको ये सोचना है कि आप किस स्वरूप में जुड़ रहे हैं, सदस्य के स्वरूप में या चंद्रगुप्त के स्वरूप में। सदस्य वह है जो पर्दे के पीछे रहकर अपने से जुड़े 90 लोगों के संकल्प को पूर्ण करके एक बदले हुए मतलब युग को वो चाहता है, बदली हुई व्यवस्था को चाहता है, बदले हुए परिदृश्य को चाहता है, लेकिन वो पर्दे के पीछे रहना चाहता है। वह सामने आके स्वयं चंद्रगुप्त नहीं बनना चाहता है। राइट। दूसरा है जो चंद्रगुप्त है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तहत, कॉम्पिटिटिव ओपन जो है ना ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के तहत खुद जो है ना हर रोज अपने ही लोगों के बीच में बैठकर संगोष्ठी कर उन्हें जोड़ेगा और मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाएगा। यदि वो राज्य स्तरीय चंद्रगुप्त के लिए प्रयासरत है और उसने लोगों की जोड़ने के आधार पर प्रथम स्थान पर आ गया है, तो उसका मुख्यमंत्री बनना तय है। टिकट भी मिल जाएगा उसे छत पे खड़ा होकर, और अदरवाइज 35 बार 2000 वोट भी मिल जाएगा और बाद में वो मुख्यमंत्री भी बन जाएगा। यदि ऊपर के 40 लोगों में उसने अपने आप को अधिकतम लोगों को जोड़कर स्थापित किया, तो वो मंत्री बनना तय है। और यदि अज्यूम करिए कि वो 70 लोगों में, मेरे ख्याल से दिल्ली में 70 सीट हैं, तो ऊपर के सबसे अधिक 70 लोग, जिसने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा है, यदि उसमें अपने आप को स्थापित करेगा, तो अपने आप जो है वो MLA बन जाएगा। और राष्ट्रीय परिदृश्य में वो यदि 543 में आएगा तो सांसद बन जाएगा, और पहले नंबर पे आ जाएगा तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। बताइए, इतना सब कुछ आपके अदरवाइज संभव है क्या? सब लोग खुद बनने में लगे हुए हैं। आपको बनाने की व्यवस्था कोई दे रहा है क्या? नहीं। तो कोई नहीं दे रहा है ना, और वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए। ना आपको जो है ना
कहीं जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना पिटीशन करना है, फिर भी ये युग परिवर्तन होगा। 200 करोड़। तो बात आपको समझ में आ गई क्या? बिल्कुल जी, बिल्कुल चलिए, जी। तो यदि आपके जेहन में कोई प्रश्न नहीं है नहीं तो नहीं आप मुझे ये बताइए कि आप चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं या सदस्य के रूप में पर्दे के पीछे से काम करना चाहते हैं? आप लो सही से कुर्ता कुर्ता पहन के चलो। सर देखिए, मैं क्या बताऊं कि चंद्रगुप्त बनना है फिर पर्दे के पीछे, लेकिन जब जैसे जुड़ेंगे, जैसे जैसे हमें पता लगेगा, फिर इच्छाएं और भी जागती है इंसान की कि चलो चलिए अच्छी बात। चलिए, तो आप चूंकि जो है चंद्रगुप्त बनने के पहले 90 लोगों को जोड़ने का सदस्य संकल्प तो वैसे भी पूरा करना ही करना है। करना ही करना है, तो हाँ। चंद्रगुप्त यदि आप सदस्य भी बनने का संकल्प लेते हैं तो बाद में चंद्रगुप्त बनने का ख्याल आ जाए तो चंद्रगुप्त बन जाइए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, वो नहीं तो जो है ना, करते ही, हाँ। सदस्य का संकल्प तो पूरा करना ही करना है। ठीक है जी। ठीक है ना? चलिए, आप सब लोगों को इस युग परिवर्तनकारी व्यवस्था से जुड़ने के लिए मैं आपको 21,000 साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। अब समय कम है तो अपने लोगों के घर जाके उनके साथ चाय पीजिए, और जैसा आपको संजय सिबाल ने समझाया होगा, और क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को अभी यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो, आपको संजय सिबाल ने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराया है क्या? हाँ, अभी करवाएंगे, वो बता रहे थे, दिखा रहे थे अभी वो। अच्छा, तो मैं एक छोटी सी तरीका बता दूं हाँ कि जी। आप इस चैनल को देखेंगे कैसे। 2000 क्योंकि यदि आप YouTube को सिंपल तरीके से बिना कुछ किए यदि जो देखेंगे, तो जो YouTube अपनी एल्गोरिदम से परोसता है वो आपको परोसेगा, आप क्रम से चीजों को नहीं देख पाएंगे। 10,000 रुपए। जैसे कल हमने 3 लाइव सेशन कानपुर में लिए थे, आप वो नहीं देख पाएंगे जब तक वो एल्गोरिदम आपको नहीं परोसेगी। तो मैं आपको YouTube चैनल देखने का तरीका समझाता हूँ। यदि आपके हाथ में मोबाइल हो तो उसे हाथ में लेके YouTube चैनल खोल लीजिए। तो 2 करोड़ हो जाएंगे। आपके हाथ में मोबाइल है क्या? हाँ जी, है। मैंने तुम्हें जोड़ा। तो आप YouTube चैनल को खोल लीजिए। एक सेकंड। ये तुम कब दोगे? जब मेरे प्रभाव में रहोगे। अगर मैं संजय, अभी आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा सा चुप हो जाइए आप। अब स्कूटर लेके आया हूँ आपके पास है वो। अब भाई नितिन, संजय, आपकी आवाज आ रही है, आप थोड़ी देर चुप हो जाइए। आपने YouTube चैनल खोल लिया है? बस अभी एक मिनट सर, ओपन हो रहा है अभी वो। YouTube चैनल खोलने के बाद उसमें जो सर्च का बटन होता है लेंस जैसा, उसको दबाने के बाद आप क्राइम फ्री भारत लिखिए, CRIME क्राइम, FREE फ्री, BHARAT भारत, इसको लिखिए, सर्च करिए इस चैनल को। बनाने वाला वर्क है। 10 लड़कों की मैं टीम बना रहा हूँ। बात चलो कुछ नहीं रहता है। संजय चुप रहो थोड़ी देर। ये अपना लेते रहो, है कि नहीं सर? संजय को जरा 1 मिनट चुप कराइए, सवाल जी को। नितिन वशिष्ठ, हाँ अभी जी की बात कर रहे थे। वो देखो कितने भाग्यशाली हो आप लोग कि दर्शन भी हो, बहुत कम दर्शन मिलते हैं। आप बताइए, वही तो कह रहा हूँ। तो यूँ करके भाई छोटे, एक बात सेवा और करनी पड़ेगी तुझे। क्या बुरा तो नहीं मानेगा? देखो हमारा लड़का है नहीं, इसलिए एक तो पानी दे रहा है तो भाई ये 4 गिलास और क्या पियोगे? क्राइम फ्री भारत मिशन है, क्राइम फ्री भारत आ रहा है। आप क्राइम फ्री भारत को टिक करिए। कर दिया। अच्छा, अब जो घंटी का निशान होता है जिसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं, उसे दबा दीजिए तो वो सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। हो गया वो अब आपका। अच्छा, अब आप नीचे होम बटन को दबा दीजिए, इस चैनल के थोड़े से बाहर निकल जाइए, ठीक है ना? हाँ, होम बटन होता है सबसे नीचे लेफ्ट साइड में, उसको दबाइए, होम जिस पे लिखा है। कर दिया। अब जो है प्लस बटन, जो सबसे बीच में प्लस का बटन होता है, उसके साइड में सब्सक्रिप्शंस लिखा है। एक सेकंड। जो नीचे पैनल है ना, नीचे सबसे नीचे जो पैनल होती है, उसमें बीच में से थोड़ा सा राइट साइड में सब्सक्रिप्शंस लिखा है। हाँ लिखा है, क्लिक कर दिया उसको क्लिक किया तो आपको ऊपर जितने भी चैनल आपने सब्सक्राइब किए हैं वो दिखने लग जाएंगे। दिख रही है? दिख रहे हैं। उसमें क्राइम फ्री भारत, चूंकि अभी आपने सब्सक्राइब किया तो नंबर 1 पे दिखेगा। हाँ दिख रहा है। अब आप उसको क्लिक कर दीजिए।
बोला जी ठीक है। हाँ, ये सारी आपकी वीडियोस आ गई। 1 मिनट क्लिक करिए पहले आप। कर दिया सर। क्लिक करने के बाद जो है उसमें जस्ट नीचे आप देखेंगे तो पतले ब्लू इंक में लिखा हुआ है व्यू चैनल। हाँ ठीक है, तो व्यू चैनल को क्लिक कर दीजिए। कर दिया सर। अब आप जो है चैनल के अंदर घुस गए हैं। उसमें पहले मैं आपको होम, फिर वीडियो, लाइव, कम्युनिटी, तो इसमें आपको 3 चीजों को हमेशा देखना चाहिए। क्या चीज? एक है वीडियो, दूसरा है लाइव। यदि आप लाइव पे दबाएंगे तो अभी हमारे जो 3-4 लाइव सेशन हुए हैं अभी कल के, उनको आज ही देखना आप। इसमें बताया गया है कि युग परिवर्तन कैसा होगा। ये लाइव जो है हमने कानपुर पे जो 3 या 4 सेशन हैं, वो आपको सबसे पहले टॉप पे आज दिखाई देंगे वहाँ पे, ठीक है ना। जी जी जी। फिर आपको जो है एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कम्युनिटी। आगे जाइए तो कम्युनिटी लिखा होगा। कम्युनिटी मिल गया क्या आपको? नहीं, अभी नहीं मिला। नहीं, उसको स्लाइड करिए ना। हाँ, स्क्रॉल कर लिया सर मैंने। तो उसमें आप पूरे को स्क्रॉल कर दीजिए तो आपको कम्युनिटी दिख जाएगा। उसमें कम्युनिटी लगभग 3rd या 4th लास्ट है। 3rd या 4th लास्ट। हाँ, मिल गया कम्युनिटी? नहीं सर। नहीं, नाम मिलने का सवाल ही नहीं है ना। वो चैनल आपके उसमें अलग थोड़ी चलेगी, जो जैसे सभी के रूप में एक जैसी ही चलती है। अजय कर्म योगी आ रहा है, युग परिवर्तन की आवाज ना आ रही है, सभी सब। हाँ, ये 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। मैं खुद जो है पहुंचता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। 1 सेकंड, मुझे थोड़ा समय दो। डायरेक्ट फोन कर दियो। देखिए, अब जो होम लिखा है, वीडियो लिखा है, शॉर्ट लिखा है, लाइव लिखा है, प्लेलिस्ट लिखा है, इसके बाद कम्युनिटी लिखा है, चैनल्स लिखा है, फिर अबाउट लिखा है। मिल गया? बोला संजय सवाल जी। अबाउट मिला? नहीं मिला? 1 सेकंड। हाँ, और लिखा है और चैनल लिखा है अबाउट। लास्ट, हाँ, चैनल एंड अबाउट लास्ट में है, तो तीसरे नंबर पे कम्युनिटी है। जी 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 जी। अब आप कम्युनिटी को दबा दीजिए। अच्छा। तो कम्युनिटी में जो चीज हमने परोसी है आपके लिए, वो आपको इसमें दिखेगी। समझ गया मैं। 2 डेज तो कम्युनिटी में आपको जो है ना हमारी तरफ से जो मैसेज दिए जा रहे हैं, जो जरूरी नहीं है कि हमारे वीडियो हों, वो आपको इसमें मिलेंगे। जैसे जो 21 लक्ष्य आपको बताए हैं, ये इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। जी जी। आपको ये मिल जाएगा कि 5 इनमें से 5 संकल्प लेना है, और ये 5 आंतरिक व्यवहार और 16 बाह्य विधाओं के तहत लोगों को जोड़ना है। दिख रहा है ये? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। 5 दिख रहा है। 1 2 3 4 5। हाँ, और उसमें लिखा है कि आपको जो है जो 5 संकल्प हैं कि प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ो तो आपको 9 दिन तक संकल्प चलेगा। यदि आप 5 लोगों को जोड़ेंगे तो 18 दिन संकल्प चलेगा। यदि आप 3 लोगों को जोड़ेंगे तो 30 दिन संकल्प चलेगा। यदि आप 2 लोगों को जोड़ेंगे तो 45 दिन संकल्प चलेगा। यदि आप 1 व्यक्ति को जोड़ेंगे तो 90 दिन संकल्प चलेगा, है ना। तो इस वाले पहले वाले को जरूर देखिएगा जिसमें लक्ष्य है। दूसरा जो है मैं 15-16 विधाओं को कैसे जोड़ना है वो आप देख पाएंगे। और उसमें जैसे 5 आंतरिक विधाएं हैं, स्वयं को जोड़ो, परिवार को जोड़ो, मित्र को जोड़ो, रिश्तेदार को जोड़ो और विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़ो। फिर जैसे अपन 16 बाह्य विधाओं के बारे में है कहेंगे तो विद्यार्थियों को जोड़ो, युवाओं को जोड़ो, मातृशक्ति मतलब नारी शक्ति को जोड़ो, पंच, सरपंच और सांसदों को जोड़ो, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को जोड़ो क्योंकि उन्हें भी मूर्ख बनाया जा रहा है, उन्हें भी उत्पीड़ित किया जा रहा है, पत्रकारों को जोड़ो, किसानों को जोड़ो, मजदूरों को जोड़ो, वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ो, समाज सेवी संगठनों को जोड़ो, वकीलों को जोड़ो, इंजीनियर्स को जोड़ो, नए भारत में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए लोगों, इंजीनियर्स को जोड़ो, डॉक्टर्स को जोड़ो, वैज्ञानिकों को जोड़ो, अर्थशास्त्रियों को जोड़ो। इस तरीके से ये 16 जो है बाह्य विधाएं हैं। आ गई आपको बात समझ में? यदि आप अगले में जाएंगे तो अपराध, आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डेस्क में आ रहा है कि अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के मिशन के सदस्यों की शपथ क्या है। देख रहे हैं आप? मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपने भारत को भ्रष्टाचार एवं अपराध मुक्त बनाने के लिए, भ्रष्ट, समृद्ध और निरोगी और दीर्घायु और बनाने के लिए 90 लोगों को जोड़ने का सदस्य संकल्प पूर्ण करूंगा। मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर प्रतिदिन एक वीडियो देखकर अपनी ऊर्जा के स्तर को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा।
मैं प्रतिदिन अपने लोगों को ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर एवं शपथकृत कर प्रतिदिन निम्नानुसार जोड़ूंगा। सोमवार को अपनी पत्नी, बच्चे, माता पिता सहित परिवार के सदस्यों को जोड़ूंगा। मंगलवार को मित्रों पड़ोसियों को जोड़ूंगा। बुधवार को रिश्तेदारों को जोड़ूंगा। गुरुवार को अपने से वर्षों से जुड़े विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़ूंगा। शुक्रवार को युवाओं व विद्यार्थियों को जोड़ूंगा। शनिवार को वरिष्ठ नागरिकों को और रविवार को जो हमारे आसपास के समाज सेवी संगठन हैं उनको जोड़ूंगा। फिर वो कह रहा है कि मैं अपने आसपास के जो है ना मोहल्लों में, कस्बों में, जहाँ कहीं भी संभव है, जो हमसे परिचित लोग हैं उनके घर जाके जो है छोटी संगोष्ठी करूंगा, चाय पीऊंगा और उनको शपथकृत कर, ऊर्जाकृत करके और जोड़ूंगा। और उसके लिए क्राइम फ्री भारत में जो ढेर सारे 2700 से भी अधिक वीडियोज हैं उनको इनके साथ बैठकर देखकर इनको जोड़ूंगा और इन्हें भी मौका दूंगा कि वो सदस्य बनना चाहते हैं, चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं या वो विचारण करने के लिए और समय चाहते हैं तो उन्हें विचाराधीन सदस्य के रूप में जोड़ूंगा। राइट। तो ऐसे ढेर सारे जो है आप देखेंगे ये सब चीजें इसमें परोसी गई हैं। समझ गए ना आपको? तो ये चीज आपको अन्यथा कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है ना? तो इसमें आपको जो है समय समय पे, चाहे जैसे मान लो होली का है, होलिका दहन है, हमने क्या आपको भेजा, अभी हमको जो राष्ट्रीय गौरव सम्मान मिला है उसका भी जुड़ा हुआ है, आगे आप देखेंगे। अब हम कोई लाइव चीज कर रहे हैं तो उसका भी जनरली हम भेज देते हैं। ठीक है ना? तो जय गुरुदेव की भविष्यवाणी के बारे में है, तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी बहुत अच्छी, जो कहीं दूसरे वीडियो चैनल के भी कुछ कुछ चीजें जो हमें अच्छी लगती हैं उसे हम इस कम्युनिटी पे परोसते हैं, जो हमारे वीडियो नहीं होते, किसी दूसरे के वीडियो होते हैं। ठीक है ना? तो आपको 3 चीजें क्या क्या देखना है। आज तो अभी इमीडिएटली आपको सभी लोगों के साथ यदि बैठ के देख सकते हैं तो अभी जो कल 4 सभाएं हुई हैं, राइट, उन ऊपर के 4 या 5 को आपको तत्काल देखना चाहिए। हाँ मैं समझ गया, मैं देख लूंगा। ठीक है ना? हाँ, बल्कि यदि अभी जैसे लोग हैं, यदि इसे टेलीविजन पे कास्ट करके यदि साथ में बैठ के देखोगे तो और भी आनंद आएगा। उसमें जो है मैं अपराध मुक्त भारत की तरफ से एक परिवर्तन का शंखनाद कर रहा हूँ। समझ गए जी? तो चलिए, ईश्वर जो है, आप अच्छे कॉज से जुड़े हुए हैं। यदि आप सदस्य के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं तो सदस्य रूप के में काम करिए। यदि आप जो है चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं तो चंद्रगुप्त बनिए। राइट। और अपने आप को और परिवर्तित भारत को प्राप्त करने की केवल एक ही रेखा है कि हमें इन दुष्ट और आपराधिक चरित्र के राजनेताओं को बिना 5 पैसे खर्च किए अपने ही बीच के जो लोग चंद्रगुप्त स्थापित होंगे उन्हें जो है छत पर जाकर थाली बजाकर दीपक जलाकर उनके नाम पे संकल्प लेके और बाद में ईवीएम मशीन में जाकर उनको जो है जोड़ के हम जो है उनको जो है अपना वोट देके उन्हें हम चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित कर पाएंगे। उन्हें जो है जिस स्तर के वो होंगे उस स्तर से सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री वो बनेंगे और पूरे जो है व्यवस्था मिलके 21 लक्षों को जमीन में उतारते हुए एक परिवर्तित भारत को जो है जमीन पे खड़ा कर देंगे, जो कि एक स्वर्ग तुल्य व्यवस्था होगी जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है गरीब नहीं होगा, अपराधी नहीं होगा, किसी की चेक बाउंस नहीं होगी। ऐसी व्यवस्था जमीन पे उतर जाएगी। जी। आपको बात समझ में आ गई है क्या? जी जी बिल्कुल। चलिए, तो आपका जो है ना एक बार स्वागत है और अब हमें अपनी बारी को विराम देता हूँ। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, मैं पूछना नहीं है, बाकी मैं समझ गया सारी चीजें और बाकी मैं चैनल सब्सक्राइब कर दिया, वो मैं देखूंगा अच्छे से बैठ के टाइम से। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ सर, हेलो।